माय डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 9 ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस इन ट्रिग्नोमेट्री। तो इसी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद ही प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया था आपने, त्रिकोणमिति क्या होता है? किसी त्रिभुज की कोणों और रेखाओं के बीच संबंध बताता है। तो उसमें जो है एक आगे जो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे वो है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? यदि कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख, प्रेक्षक कौन होता है? जो देखने वाला होता है, कोई आदमी, आंख से जाने वाले क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर स्थित है। यदि कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर स्थित है तो उस वस्तु द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ प्रेक्षक की आंख पर जो कोण बनाया जाता है वह उन्नयन कोण कहलाता है। अब देखिए, इसको मैं डायग्राम से मैंने बताया है। ये है आपकी क्षैतिज रेखा, कोई क्षैतिज रेखा है। यदि कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर, यानी आंख यहाँ पर है प्रेक्षक की, यहाँ पर कोई आदमी है, इसकी आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा ये हुई, यहाँ से ऊपर की ओर यदि कोई कोण बनता है और हम देख रहे हैं इधर की ओर, ऊपर की ओर स्थित है, तो उस वस्तु द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ प्रेक्षक की आंख पर जो कोण बनाया जाता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। अब कोई आदमी यहाँ से ऊपर की ओर देख रहा होता है, यदि माना है पेड़ है, पेड़ के शिखर को देख रहा है यहाँ से कोई आदमी अपने नेत्र से, आंख से, तो ये क्षैतिज रेखा है, इसके साथ जो कोण बनता है वो जो है उन्नयन कोण कहलाता है। इसको आपको क्लियर पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो उन्नयन कोण ये हो गया। अब उसके बाद आता है अवनमन कोण, क्या चीज़ होता है? अब इसको भी आपको क्लियर समझना चाहिए। देखिए, ये है अवनमन कोण। अब जैसे अवनमन कोण क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं इसको। यदि कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर, क्षैतिज रेखा ये है, प्रेक्षक ऊपर है, यहाँ देखा है, कोई मीनार है या कोई बिल्डिंग है, भवन है, वहाँ पर बैठा है और नीचे की ओर देख रहा है, इधर सपोज ये नाव है, इसको देख रहा है, और जो क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है? अवनमन कोण। इसको क्लियर समझिए आप। यदि कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर स्थित है, यानी आंख यहाँ पर है, प्रेक्षक की आंख, और वस्तु कहाँ है? नीचे की ओर, तो उस वस्तु द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ प्रेक्षक की आंख पर जो कोण बनाया जाता है वो अवनमन कोण कहलाता है। यहाँ से जो कोण नीचे की ओर बनता है वो अवनमन कोण कहलाता है। इस पर इस प्रकार से लाइन डाल देते हैं। ये एंगल जितना होगा वही एंगल ये होगा, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये अल्टरनेट एंगल हो गए, यानी एकांतर कोण जिसको बोलते हैं। माना एक मीनार है, मीनार के ऊपर कोई आदमी खड़ा है, यहाँ से नीचे की ओर देख रहा है कि पानी में एक नाव है, ये बोट है कोई, यहाँ पर देख रहा है, तो यहाँ से जो ये क्षैतिज रेखा ये हुई, इस पर जो कोण बनता है वो अवनमन कोण कहलाता है। इसको आप क्लियर समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम आगे शुरू करते हैं फिर। अब देखिए, अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.1। देखिए, इसमें क्या है, पहला प्रश्न क्या है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, यानी ये एक बेस है इसका, यहाँ से 20 मीटर ऊंची ये डोरी है, इस पर चढ़ रहा है सर्कस का कलाकार, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये खंभा है, इसके शिखर से ये डोरी बंधी हुई है यहाँ तक। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, अब यहाँ पर कितना एंगल है? 30 डिग्री, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको इसकी ऊंचाई निकालनी है, खंभे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे आप देखिए। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न को। उसी प्रकार का डायग्राम मैंने इसमें बना दिया है, आप किस प्रकार से इसको करोगे देखिए। ये खंभा हो गया, खंभे की ऊंचाई आपको निकालनी है, इसको h मान लीजिए। और ये जो एंगल, ये डोरी है सीधी तनी हुई, इस पर जो है 20 मीटर लंबी है और ये 30 डिग्री हो गया। इसका बेस भी आप मान सकते हैं, x मान लीजिए इसको, वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं। माना इसमें लिखोगे, माना AB बराबर h मीटर एक खंबा है,
इस प्रकार से बनाएंगे। और डोरी की लंबाई कितनी है, डोरी की लंबाई 20 मीटर, ये हो गया। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हमको निकालना ये है, ये दो चीज़ें हमको पता है, इसको आप हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री का है, यहाँ से जो डोरी एंगल बनाती है वो 30 डिग्री का है। तो हम करेंगे ट्रायंगल ABC में। अब देखिए इसमें कौन सा हम रेशियो लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जिसमें लंब भी हो और कर्ण भी हो, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों हो। तो ऐसा कौन सा होता है, तो वो होता है साइन। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए अब एंगल कितना दिया है इसने, साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 लिखिए इसको, एंगल साइन 30 है। और इसका लंब क्या है, देखिए एच है, और वो हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण कितना है, 20 है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो एंगल है साइन 30 कितने डिग्री का होता है, साइन 30 की वैल्यूज़ कितनी होती है, ये आपको क्लियर पता होनी चाहिए। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू H/20। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2H इसको कीजिए, ये हो गया 40, H इक्वल टू 40/2, ये हो गया 20 मीटर। जो आपके खंभे की लंबाई आ गई वो 20 मीटर आंसर हो गया इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं फिर बताता हूँ आपको।